Hi everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's lecture we are going to start with half subtractor. Half adder and full adder are already there on the channel. In the previous lectures you can search for them. I'll just show you the file. This is the file of half adder and full adder. We had covered both of these topics in a single video. You can find the link in the description box. Now let's start with the half subtractor. Now it is very much similar to half adder, but there is some difference also. So the definition is a half subtractor is a combinational circuit which is used to perform subtraction of two bits. If I am given two bits and I have to perform the subtraction, then I have to use half subtractor method. Okay. So this is the block diagram. यहाँ पर हमारे पास एक हाफ सबट्रैक्टर कनेक्टेड है एंड यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी दीज आर द टू इनपुट्स. ये हमारे पास टू इनपुट्स हैं एंड यहाँ पर हमारे पास टू आउटपुट्स भी आते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है डिफरेंस. जो हम दोनों बिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच का क्या डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं. एंड अगर हम कहीं पर भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो एक ऐसा इंस्टेंस आता ही आता है जब हमको बोरो लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. जैसे अगर हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल 14 एंड दिस इज 5. तो अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूँगी आई विल हैव टू टेक 14 ओवर हियर. मुझे यहाँ पर 1 को कैरी लेना पड़ेगा. आई हैव टू टेक अ बोरो फ्रॉम हियर राइट. सो यहाँ पर हम बोरो को लिखते हैं इन बाइनरी फॉर्मेट. आई हैव रिटन द होल नोट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ताकि आपके जब एग्जाम से ये क्वेश्चन आए तो आप प्रॉपरली इसी फॉर्मेट के अंदर लिख पाओ. नाउ लेट्स कम टू द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल में वी आर टॉकिंग अबाउट टू बिट्स. टू बिट्स के हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं दैट इज 2 raised to the power n. n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आएंगे दैट वुड बी 4. दैट मीन्स 4 कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल. अब वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. नाउ लेट्स परफॉर्म द डिफरेंस फर्स्ट. अगर मैं 0 - 0 करूँगी तो मेरा आंसर भी 0 ही आएगा. क्या मुझे कोई बोरो लेने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी. तो यहाँ पर भी हम 0 ही लिखेंगे. देन 0 - 1 ओके. या मैं आपको थोड़ा सा अलग से करके दिखा रही हूँ. 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा. आई टेक द बोरो. अब ये एक 10 नहीं है. दिस इज 2 इन बाइनरी. 2 - 1 करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा. तो मेरा डिफरेंस क्या आएगा 0 - 1 का 1 आएगा. और मैंने यहाँ पर एक बोरो भी लिया है. यहाँ पर हमारे पास एक बोरो भी है तो हम यहाँ पर भी बोरो के अंदर लिखेंगे 1. देन 1 - 0 करेंगे तो 1 में से 0 तो हम माइनस कर ही सकते हैं. द आंसर वुड कम आउट टू बी 1. क्या मुझे कोई बोरो लेने की ज़रूरत पड़ी? नहीं. देन 1 - 1 विल गिव अस 0 एंड बोरो हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. दैट मीन्स यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे. सो ये हमने एक 2 बिट नंबर्स के लिए एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लिया. नाउ लेट्स डिज़ाइन द बूलियन एक्सप्रेशन. बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर हमको 2 डिज़ाइन करने पड़ेंगे. फर्स्टली हम डिफरेंस के लिए करने वाले हैं. सेकेंडली हम बोरो के लिए करेंगे. सबसे पहले डिफरेंस के लिए करते हैं. तो अगर मैं डिफरेंस के लिए देखूं कि मेरे पास कौन से ऐसे पेयर ऑफ इनपुट्स हैं जहाँ पर मुझे अच्छा बूलियन एक्सप्रेशन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो या तो मैं इसको एसओपी फॉर्म में कर सकती हूँ या मैं इसको पीओएस फॉर्म में कर सकती हूँ. अभी मैं एसओपी फॉर्म में कर रही हूँ. एसओपी फॉर्म के अंदर हमको आउटपुट के अंदर 1 देखना होता है. ठीक है. यहाँ पर कौन से एक्सप्रेशन में मुझे आउटपुट में 1 मिल रहा है दैट इज दिस वन एंड दिस वन. यहाँ पर मुझे आउटपुट के अंदर 1 मिल रहा है. तो अगर मैं इसको लिखूंगी अच्छे से दैट वुड बी ए बार बी प्लस ए बी बार. ठीक है. क्या ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? यस. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड वी कैन राइट दिस एज ए एक्सॉर बी. कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं. यहाँ पर एक एक्सॉर गेट को हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पर. क्या इसके बाद मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन वी हैव ऑब्टेन्ड. सेकेंडली हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर दी बोरो. अब बोरो में अगर मैं देखूँ यहाँ पर आउटपुट के अंदर तो आउटपुट के अंदर मुझे सिर्फ एक ही बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास बोरो के अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होगा जिसको मुझे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट वुड बी ए बार बी. इसको भी अपन एसओपी फॉर्म में ले रहे हैं ए बार बी. एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एसओपी फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो या फिर पीओएस फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा. आपका आंसर सिमिलर ही आएगा. बिल्कुल सेम आंसर ही आपको मिलेगा. आप दोनों में से किसी भी फॉर्म से सॉल्व कर लो. बट एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप डिफरेंस को एसओपी से कर रहे हो तो बोरो को भी एसओपी से करो. ये नहीं कि डिफरेंस को एसओपी से कर रहे हैं एंड देन बोरो को पीओएस से करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है.
Now let's design the circuit diagram on the basis of the expressions we have obtained so far. तो डिफरेंस के लिए यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास है दो इनपुट्स, दैट इज ए एंड बी, एंड दोनों को मैंने एक्सॉर गेट की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर एक एक्सॉर गेट बनाते हैं अपन। दीज आर द टू इनपुट्स ए एंड बी, एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्सॉर गेट बन, ठीक है। सेकेंडली हमको चाहिए बोरो, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ए एंड बी। बोरो के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर मेरे को दो गेट्स काम में लेने पड़ेंगे। एक तो मुझे लेना पड़ेगा नॉट गेट काम में फॉर ए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ए बार दिख रहा है तो पहले मुझे ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक एंड गेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट की फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेम लाइन से मैं इनपुट दे रही हूँ यहाँ पर सेकेंड में। यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे एक नॉट गेट, एंड यहाँ से बी के लिए भी मैं सेम ही लाइन दे रही हूँ, एंड यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे एक एंड गेट, एंड ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो बन गया आएगा। अब जो ए एंड बी का जो डिफरेंस है, अब ये हमारे पास क्या है, एक एक्सॉर गेट है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है। एंड ये जो सेकेंड गेट है जो कि, एंड ये जो सेकेंड गेट है, ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना रहा है, ये मुझे देगा बोरो, ठीक है। अब इसको हमको एक ब्लॉक की फॉर्म में थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपरली हमको लिख देना है कुछ इस तरीके से। नाउ जब मैंने ऊपर ब्लॉक डायग्राम की बात करी थी यहाँ पर, राइट, तो ब्लॉक डायग्राम में ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, दैट इज हाफ सब्ट्रैक्टर का जो पार्ट होता है, इस ब्लॉक के अंदर क्या है, इस ब्लॉक के अंदर एक्चुअली में यही गेट्स का अरेंजमेंट हमने बनाकर रखा हुआ है। सो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एंड यहाँ हमारे पास दो आउटपुट्स आ रहे हैं। सेम गोज विथ हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी हमने ए एंड बी इनपुट्स दिए थे, एंड यहाँ पर हमको डिफरेंस एंड बोरो एज एन आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। नाउ लेट्स सी सम एनालिसिस करते हैं थोड़ा। हाफ सब्ट्रैक्टर एंड हाफ एडर में हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, लेट्स सी। सो ये कह रहा है दैट हाफ सब्ट्रैक्टर टेक्स मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड इन कंपैरिजन टू हाफ एडर, बिकॉज हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ 2 गेट्स whereas half subtractor consists of 3 gates. Yes, ये बात हमने देखी थी। मैं आपको एक बार पहले वाली स्लाइड पे ले चलती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाफ एडर। हाफ एडर का अगर आप डायग्राम यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास एक तो एक्सॉर गेट कनेक्टेड है जो हमने अभी हाफ सब्ट्रैक्टर में भी देखा, और एक एंड गेट कनेक्टेड है जो अभी हमने हाफ सब्ट्रैक्टर में देखा। लेकिन यहाँ पर कोई भी नॉट गेट कनेक्टेड तो है ही नहीं, कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हाफ एडर है ये मुझे आउटपुट जल्दी ला कर देगा, लेकिन हाफ सब्ट्रैक्टर विल टेक टाइम इन सम प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 गेट्स है। सो या दैट्स ऑल फॉर द हाफ सब्ट्रैक्टर. Full subtractor will be discussed in the next video. That's all for this video. Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be delivered to you on the Telegram channel, and the Telegram link is given in the description box, so see you there.